पिक्चर चालू करो बे। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सनातनियों, जय श्री राम। राम मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर सबको हॉस्पिटल और कॉलेज चाहिए था, याद है ना? सब मांग कर रहे थे राम मंदिर की जमीन पर कॉलेज बनाओ या हॉस्पिटल बनाओ, लेकिन वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन पर किसी को कुछ नहीं चाहिए। अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। यही तो है विपक्ष का दोगलापन। सावधान सनातनियों, जय श्री राम। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। और फिर भी नाविका जी, जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क और चलती ट्रेन के अंदर और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती। था तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गेहूं के क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वैसे में सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, अहंकार कहता है
मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। तो मदरसे में बढ़िया पढ़ाई होता है? जी इंशाल्लाह बढ़िया पढ़ाई होता है। जैसे मदरसे में पढ़ोगे तो भविष्य में क्या कुछ बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? बनूंगा हाफिज, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। क्या बनोगे? हाफिज कुरान। अच्छा, बहुत से बच्चे जो आपकी उम्र के हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कहते, कोई कहता हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कह रहा है इंजीनियर बनेंगे, कोई कह रहा है कि हम सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, और सब चीज़ें लोग कहते हैं। तो आप लोगों के मन में नहीं होता कि हम भी आगे की पढ़ाई करके और एक अच्छा जो है कैरियर बनाएं? मैंने आखिरत के लिए ना सोचना, दुनिया में कुछ नहीं है, जो है आखिरत में है। अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना पड़ेगा। दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। जो हमारा आखिरत में खुदा के यहाँ है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। सही बोले आप। तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दो। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी-शर्ट में है। अरे भाई, ये 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट और शेयर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकार है कन्वर्जन पर कानून का। मैंने सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, उस वक्त से करें, मगर लोग लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा। माने
और आपने भी किए हैं कानून। आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं। कभी कभी सच देखने के लिए बस आम समझ की जरूरत होती है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वक्फ बोर्ड ने जो ये संपत्ति जमा की है, ये सिर्फ दान से नहीं की गई, बल्कि 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बिल के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया था कि वो ये तय कर सकता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं, जिसके चलते बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ करार कर देते थे। वो भी सिर्फ इस बहाने से क्योंकि वो उसे किसी भी धार्मिक कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी मनमानी के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें संविधान से बढ़कर ताकत दे दी गई थी, जिसके चलते वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ की जमीन इकट्ठी हो गई। अब जरा सोचिए, क्या इस समुदाय के लोग वाकई इतने समृद्ध हैं कि वो खुद 9,04,000 एकड़ जमीन दान कर सकें? अगर यह सच होता तो इसका मतलब निकलता कि भारत के अल्पसंख्यक अमेरिका और इजराइल के यहूदियों से भी ज्यादा अमीर हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी है। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर जमीन जबरदस्ती कब्जाई गई है। कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड की इस लूट को कानूनी बना दिया। इतनी जमीन होने के बावजूद क्यों इस समुदाय के लोगों के पास धर्मस्थल बनाने की जगह नहीं और उन्हें प्रेयर्स के लिए रोड पर उतरना पड़ता है? इसका जवाब आपको इन आंकड़ों में मिलेगा। वक्फ की 9.4 लाख एकड़ जमीन में से केवल 14% पर धर्मस्थल और मदरसे हैं, 17% पर कब्रिस्तान बने हैं। लेकिन बाकी 69% जमीन के साथ क्या किया जा रहा है? इसका कौन फायदा उठा रहा है? अब जब संशोधन लाकर मोदी सरकार ने धर्म की आड़ में राजनीतिक भूमाफियाओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, तो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई है। कांग्रेस गरज रही है, ओवैसी बौखलाकर बिल फाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित करके औने पौने दाम पे 100 साल की लीज दे दी गई। 500 करोड़ की कीमत वाली वक्फ संपत्ति पर 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए पर दे दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी की केवल भाड़े से इस समुदाय के पिछड़े और गरीबों का इतना कल्याण हो सकता है कि उन्हें किसी आरक्षण और फ्रीबीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन धर्म के ठेकेदार चाहते ही नहीं है कि यह समुदाय समृद्ध और आत्मनिर्भर हो, क्योंकि फिर इनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 2:45 बजे तक चलाकर इनके नापास मंसूबों पर ताला लगा दिया है और अब से कोई भी किसी भी जमीन पर बिना कागज दिखाए दावा नहीं कर सकता। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब धर्म के आधार पर बनाया कानून नहीं, सिर्फ संविधान ऊपर होगा।